11 है। On a price distribution day 50 students got pocket money as under। इसका पार्ट 1 है हमारे पास find the median and mode of the above data। पार्ट 1 में हमने मीडियन और मोड फाइंड करना है। पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, L प्लस H बाय F N बाय 2 माइनस C। मीडियन के लिए आपने सबसे पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। CF आपने पहले फाइंड करना है। CF कैसे फाइंड करते थे, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, दूसरी फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो है हम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 18, उसमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 21 ऐड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी 7, उसमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 39 ऐड कर लेंगे, 46। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4, उसमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 46 ऐड कर लेंगे, तो ये 50 आ जाएगा। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इसका सम हम फाइंड करेंगे। तो इसका सम हमारे पास 50 के इक्वल है। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो n के इक्वल होगा, यानी कि n हमारे पास क्या होगा 50। अब हमने n बाय 2 फाइंड करना है। 50 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 25 आ गया। अब हमने CF में देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो 25 से ज्यादा हो गई है। सबसे पहली वैल्यू 12, तो 12 25 से छोटा है। उसके बाद 21 भी 25 से छोटा है। 39, तो 39 जो है वो 25 से बड़ा है। उसके बाद ये वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास है। अब इस क्लास में से हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। L जो होता है वो मीडियन क्लास का लोअर बाउंड होता है, तो ये मीडियन क्लास है, इसका ये जो लोअर बाउंड है ये हमारे पास L की वैल्यू है। उसके बाद H का होता है, H की जो क्लास लिमिट्स होती है उनका साइज होता है। 15 से 20 तक है, तो इनको माइनस करके देख लेंगे। 20 माइनस 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो H हमारे पास आ जाएगा 5। F की वैल्यू कौन सी होगी, जो मीडियन क्लास होगी उसमें फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारी F की वैल्यू होगी। n बाय 2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो 25। C की वैल्यू कौन सी होगी, जो CF क्लास में मीडियन क्लास की वैल्यू होगी उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो C की वैल्यू होगी। तो C की वैल्यू क्या होगी 21। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और मीडियन फाइंड कर देंगे। L की वैल्यू 15 प्लस H की वैल्यू 5 ओवर F की वैल्यू 18, n बाय 2 की वैल्यू 25 माइनस C की वैल्यू 21। 15 एज इट इज प्लस 5 बाय 18। 25 में से 21 माइनस कर देंगे 4। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ये 15 एज इट इज प्लस 5 4 से 20 डिवाइडेड बाय 18। अब पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 20 और 18 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 15 ऐड कर। 20 और 18 को डिवाइड करेंगे तो 1.11 और 15 और 1.11 को ऐड कर देंगे तो 16.13। तुम्हारे पास मीडियन क्या आ गया 16.11। अब हमने इसी क्वेश्चन में मोड फाइंड करना है। अब हम मोड फाइंड करेंगे। मोड का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए क्या था, L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय
माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। अब ये FM, F1, F2, H और L की हमें वैल्यू चाहिए। तो FM की वैल्यू कौन सी होगी? जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो FM की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 18। तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये FM की वैल्यू होगी। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो FM की वैल्यू होगी। उसके बाद उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो F1 की वैल्यू होगी। उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो F2 की वैल्यू होगी। और एज जो होगा वो क्लास का साइज होगा। 15 से 20 तक था, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। 20 माइनस 15, तो ये हमारे पास एज 5 आ जाएगा। एज हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद एल क्या था? एल उस मोड क्लास का लोअर लिमिट होगा। तो ये हमारे पास मोड क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है हमारे पास? 15। तो एल 15 होगा और एज 5। एज 5 है और एल हमारे पास 15 है। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे। एल की वैल्यू क्या है? 15 प्लस एफ1 की वैल्यू 18 माइनस F1 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई एज की वैल्यू 5, FM की वैल्यू 18 माइनस F1 की वैल्यू 9 प्लस FM की वैल्यू 18 माइनस F2 की वैल्यू क्या हमारे पास? 7। अब पहले इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को माइनस करेंगे। को एज इट इज लिखेंगे प्लस 18 में से 9 माइनस कर देंगे तो 9, यहाँ पे भी 18 में से 9 माइनस कर देंगे तो 9, 18 में से 7 माइनस कर देंगे तो 11 और ये मल्टीप्लाई 5, 15 प्लस 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और 9 में 11 ऐड कर देंगे 20, 15 प्लस अब 45 को 20 पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.25। 15 में 2.25 ऐड कर देंगे तो 17.25। तो हमारे पास मोड क्या आ गया? 17.25। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द डाटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। अब हमने इसी डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन कोडिंग मेथड से। इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किया था डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से। यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है कोडिंग मेथड से। तो अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला कोडिंग मेथड के लिए क्या होगा? a प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एज। जब शॉर्ट मेथड था तो यहाँ पे d था और एज नहीं आया था। जब कोडिंग मेथड होगा तो यहाँ पे u होगा और मल्टीप्लाई बाय एज होगा। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए? सिग्मा एफ की तमाम वैल्यूज का सम, यानी एफ की तमाम वैल्यूज का सम चाहिए, वो हमारे पास है 50। एज चाहिए, तो एज क्या होता है? क्लास लिमिट्स का साइज होता है। तो इनका साइज हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है, वो 5 था। एज इज इक्वल टू 5। उसके अलावा हमें u चाहिए, u ताकि हम u निकालें और u और f की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और उनकी तमाम वैल्यूज का सम निकालें। हमारे पास u नहीं है, पहले हमें u फाइंड करना होगा। u किसके इक्वल होगा? ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, u इज इक्वल टू x माइनस a बाय एज। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और एज की वैल्यू चाहिए u की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे? x था हमारे पास मिड पॉइंट, x मिड पॉइंट था और हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते थे? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते थे और 2 पे डिवाइड करते थे।
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमें a की वैल्यू चाहिए ताकि हम ये x की वैल्यूज हैं, a की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो इनकी वैल्यूज पुट करके हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, x की किसी भी वैल्यू को हम a ऐड कर सकते हैं। x की किसी भी वैल्यू को हम a ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको a ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। हमारे पास a किसके इक्वल है, 7.5 के इक्वल है। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, ये x की वैल्यूज भी हैं और h की वैल्यूज भी है। तो इनकी वैल्यूज पुट करके हम u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 7.5, उसके बाद माइनस a की वैल्यू क्या है 7.5 और h की वैल्यू 5। उसके बाद x की वैल्यू 12.5 माइनस a की वैल्यू 7.5 डिवाइड बाय 5। उसके बाद x की वैल्यू क्या है 17.5 माइनस a की वैल्यू 7.5 और h की वैल्यू 5। x की वैल्यू 22.5 माइनस a की वैल्यू 7.5 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू 5। x की वैल्यू 27.5, a की वैल्यू 7.5 ओवर h की वैल्यू 5। अब इनको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 7.5 में से 7.5 माइनस करेंगे 0, 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब 12.5 माइनस 7.5, उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद 17.5 माइनस 7.5 2 आ जाएगा। 22.5 माइनस 7.5 3, 27.5 माइनस 7.5 तो ये 4 आ जाएगा। अब हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने u और f का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब f और u का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये f है और ये u, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, सामने सामने वैल्यूज को 12 और 0 को करेंगे 0, 9 और 1 को करेंगे 9, 18 और 2 को करेंगे 36, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 4 को 4 से करेंगे 16। अब हमें एफ यू के प्रोडक्ट का सम चाहिए। तो ये जो एफ यू का प्रोडक्ट है इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ यू, इन सबको ऐड कर लें 9 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82। अब हमारे पास सिग्मा एफ यू भी है, सिग्मा एफ की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है। इन सब की वैल्यू पुट करके हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या रट की थी 7.5, यहाँ पे मैंने एज की वैल्यू 7.5 रेड किया, आप कोई भी वैल्यू रेड कर सकते हैं 12.5, 17.5, 22.5 या 27.5, कोई भी वैल्यू x की कोई भी वैल्यू हम उसको a लेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो सिग्मा एफ यू क्या आ गया हमारे पास 82 और सिग्मा एफ क्या है 50 मल्टीप्लाई एज की वैल्यू 5, 7.5 प्लस पहले 82 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 410 डिवाइडेड बाय 50, 7.5 प्लस पहले 410 को 50 पे डिवाइड करेंगे
8.2। अब 7.5 और 8.2 को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15.7। अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना था कोडिंग मेथड से, तो अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास क्या आ गया 15.7।